हो गया था ना, गिरावट हो गई थी। पर अमेरिका के चुनाव से भारत के शेयर बाजार और अन्य देशों के बाजार में, शेयर बाजार में उजाले आ गए। टारगेट की चीज़ें आना, बताना, खरीदवाना, लोगों के चेहरों को उतरवाना, ये मेरे से कभी भी नहीं होता है। इससे पहले आपने देखा था कि सेबी ने अनिल अंबानी को और अन्य को बाजार से कुछ चीज़ें बाहर करने की चीज़ें भी हमें बताई। सुलूक की वसूली के लिए नोटिस भेजने का अधिकार है, तो हमारा बंगला बनता जाएगा। तो वो उम्मीद लगाना बाजार के अंदर विफलता की एक पहली सीढ़ी है, जहां पर आप अपने कदमों को अपनी सोच के अनुसार ही रोक रहे हैं। जो नोटिस की चीज़ें थी वो है अडानी इंटरप्राइजेज, वोडाफोन आइडिया, वेदांता। क्या ऐसी न्यूज़ है जिससे कुछ चीज़ें वित्त मंत्रालय की जीत और इनके लिए प्रॉब्लम? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि वित्त मंत्रालय की क्या जीत हुई है और कौन कौन सी कंपनी के ऊपर जो नोटिस की चीज़ें थी वो है अडानी इंटरप्राइजेज, वोडाफोन आइडिया, वेदांता। क्या ऐसी न्यूज़ है जिससे कुछ चीज़ें वित्त मंत्रालय की जीत और इनके लिए प्रॉब्लम की चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अनिल अंबानी जी के सितारे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनकी आर पावर और उनकी सहायक कंपनी के कुछ चीज़ों के अनुसार SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या 3 साल का बैन लगा दिया है, जिसके अंदर अनिल अंबानी जी की आर पावर, उसकी सहायक कंपनियों के अंदर प्रॉब्लम की स्थितियां हमें देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में बात करेंगे देश की बड़ी कंपनी टाटा स्टील, उसका रिजल्ट और उसकी आगे की मंशा के बारे में हम देखेंगे। और उसके CEO और MD जो हैं टीवी नरेंद्र जी ने क्या चिंता जताई और क्या अच्छी अभिलाषा आगे के लिए हमें बताई है, तो उसके द्वारा भी आज हम वर्क करेंगे। देखो सर, कल बाजार के अंदर काफ़ी तेज़ी थी। वो माहौल था ट्रंप की जीत और राष्ट्रपति अमेरिका के बनने की खुशी में, जीतने की खुशी में ट्रंप की वजह से भारत के साथ साथ अन्य देशों के शेयर बाजार उछाल मारते हुए नजर आए। और देश के अंदर ये देखने को मिला, भैया ऐसा लग रहा है कि यहीं पर चुनाव था, कुछ और हो गया है। पर यहाँ के चुनाव में तो कुछ और हो गया था ना, गिरावट हो गई थी। पर अमेरिका के चुनाव से भारत के शेयर बाजार और अन्य देशों के बाजार में, शेयर बाजार में उजाले आ गए। देखो सर, कल ही आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कुछ गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ बाजार के साथ हमेशा चलती हैं, आती रहती हैं, और वो अपना इफ़ेक्ट जब वो चीज़ें होती हैं डाल देती हैं, है ना। जब वो चीज़ें होंगी डाल देगी। वही चीज़ आपको कल इतने तेज़ी के साथ शेयर बाजार में उछलते हुए देखने को मिले और सब ने सोच लिया यहीं से अच्छे माहौल आ सकते हैं। क्या कल की वीडियो आपने जो मेरी देखी, उस नीतियों को समझा कि बाजार की तेज़ी में सिर्फ वो खुश हो सकता है जिसने कई बार गिरावटें देखी हो और वो ये जानता हो कि ये जो तेज़ी है ये कभी भी धुंधली हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, या फिर गिरावट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये वही बंदा जांचेगा जो बाजार की स्थितियों को भली भांति कई साल देकर अपना चुका है। तो ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इनको पता है कि तेज़ी किस हिसाब से, कब तक होगी, क्यों होगी, किस लिए हो रही है। पर कुछ लोग उस तेज़ी का बस जश्न मनाते हैं कि भैया अब तो ये रोज़ के हिसाब से हो जाएगा। कई बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ कथा सुनाई जा रही है, वो चीज़ नहीं बताई जा रही है कि जिससे हम खरीदें या बेचें। मैं उनको कई बार बोल चुका हूँ कि सेबी रजिस्टर्ड तो हम यहाँ है नहीं। कई बार मैं बोल चुका हूँ हमें सिर्फ न्यूज़ बताने की ही चीज़ें हैं। कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ कि हमें गलत रास्ते पे ना हम जाएं, लालच को हम कम करें। बस यही चीज़ें, तो यही नॉलेज और यही मोटिवेशनल चीज़ें ही मैं आपके लिए कर सकता हूँ।
इसके साथ साथ तो मैं तो पहले से ही उसके विरुद्ध हूँ कि टारगेट की चीज़ें आना, बताना, खरीदवाना, लोगों के चेहरों को उतरवाना, ये मेरे से कभी भी नहीं होता है। फिर भी मैं आपको समझा दूँ, हमें खुद को मजबूत करना है। और जिस दिन ये रणनीति आप समझ गए, ऐसे कमेंट आने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो शायद गलत चैनल पर आ रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ से सीखना नहीं है, यहाँ से टारगेट हमें मिलेंगे। तो भैया मेरा वो काम बिल्कुल भी नहीं है जिससे मैं आपको ऐसी चीज़ें बता दूँ जहाँ से आपको बहुत कुछ अच्छा हो जाए। तो ये तो त्यागना पड़ेगा आपको। हमारी उम्मीदें बाज़ार के अंदर अगर वो उस भावना से है कि जल्दी जल्दी यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, जल्दी जल्दी हमारा बंगला बनता जाएगा, तो वो उम्मीद लगाना बाज़ार के अंदर विफलता की एक पहली सीढ़ी है, जहाँ पर आप अपने कदमों को अपनी सोच के अनुसार ही रोक रहे हैं। पैसा लाकर पैसा बनाने वाली विधियाँ बाज़ार के अंदर सबके पास होती तो इतने बाज़ार गिरने में सब मायूस कोई होते हैं। सबको नियम अलग अलग पता है ना, भैया बाज़ार गिर रहा, टेंशन आ गई जी, मैं तो अब नहीं करूँगा शेयर बाज़ार। तो फिर वो चीज़ें कैसे आती? तो इसलिए बाज़ार के अंदर उम्मीदों पे ना वर्क करके बाज़ार की रणनीतियाँ, न्यूज़ की साइकोलॉजी, हमेशा एनालाइज अपने द्वारा करने की नीतियाँ, सेबी के सारे अनुसार वर्क करना और किसी के भी कहने पर शेयरों को खरीदना और बेचने वाले काम नहीं करना। तो वो वाली उम्मीदें आपके यहाँ चल सकती हैं, बल्कि वो उम्मीदें बिल्कुल नहीं चलेगी कि आज पैसा लगाऊंगा कल कमाऊंगा, ये बन जाएगा वो हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा, है ना। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर लॉन्ग टर्म तो सबको ही पता है, लॉन्ग टर्म तो अच्छा होता ही है। तो जब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म सब अच्छा होता है, तो फिर उस विधि को भी तो आपको समझना है कि भैया कौन कौन सी वो नीतियाँ होती हैं जिसको हमें अप्लाई करना पड़ता है, फंडामेंटल चेक करना पड़ता है, आगे का फ्यूचर देखना पड़ता है, क्या क्या न्यूज़, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी विधि हमें देखनी पड़ती है। तो बाज़ार से हमेशा कभी भी आपको उम्मीद नहीं लगानी है। बाज़ार में आपको सिर्फ एनालाइज पर टिकना है, और ये जो बाज़ार गिरता है उठता है वो आपकी एनालाइज को ख़राब नहीं कर रहा है, बस ये आपका माइंड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि कोयले से हीरा निकलता है तो फिर वो कोयला खोदने से ही निकलेगा। ज़मीन से अगर पानी निकलता है तो फिर वो उस ज़मीन से पानी निकलेगा जहाँ से पानी निकल सकता है। वो चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए ना। तो वो भी देखा होगा, मैं कभी वीडियो देखता हूँ, कोई बता देता है भैया यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ पर अपना ट्यूबवेल लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो। तो वो सारी एनालाइज के थ्रू आता है, वो चीज़ों को समझना। देखो सर, आज से मैंने जन्म तिथियाँ जो हैं देखनी शुरू कर दी है, और सबका तो नंबर एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे से जो बातें हो रही हैं आधे एक घंटे बातें चल रही हैं, तो इसलिए मैं बहुत कम का ही आज देख पाया हूँ, और बाकी का आज मैं रात को भी देखूँगा। तो ये लंबी लंबी बातें हो जाती हैं। जब फिर हमारे रिलेशंस बनते हैं तो फिर उस माध्यम से बनते हैं कि क्या आपकी DOB में है और क्या आपको बताना है, क्या आपको उसका उपाय बताना है ना। तो वहाँ पर सिर्फ आपको जन्मतिथि, आपके अपनी घर की चीज़ें, अपनी चीज़ें सुधारने की चीज़ें, कायम रखने की चीज़ें, वही चीज़ आपको सिर्फ पता लगेगी। उसके अलावा कोई और चीज़ें मैं नहीं आपको बता सकता। कि आप सोचो मैं आपको वहाँ शेयरों के बारे में बताऊँगा, शेयरों के बारे में बताना होता तो मैं यहीं बता देता। छुपाना नहीं आता मुझे। सबसे पहले आप ये बात समझना, जो चीज़ सही है वो सही है। तो किसी को भी धोखा देने की नीयत से आगे नहीं बढ़ना है, अच्छी सोच से आगे बढ़ना है। और आज ही अहमदाबाद के मेरे विजय जी हैं, उनका मैंने ये चीज़ें देखी और एक दो की और भी मैंने देखी है ना। तो अब रात को हम देखते हैं, हम किस किस की DOB देखते हैं। तो आज आपने समझ लिया, बाज़ार की तेज़ी, गुमराह नहीं होना है, उम्मीद की स्थितियां बाज़ार के अंदर नहीं लगानी है, एनालाइज के अंदर अपनी टिकना है, किसी से भी शेयरों को खरीदने बेचने वाली नीतियों के साथ आपको आगे नहीं आना है। देखो सर, वित्त मंत्रालय की एक जीत हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को पलट दिया, जो उसने 2021 में सीमा शुल्क के अंदर जो नोटिस जारी किया था। ये कहा गया था कि उस वक्त की DRI के अधिकारी जो होते हैं, यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय के DRI के अधिकारियों को सीमा शुल्क का नोटिस देने का कोई भी अधिकार जो था वो शक्ति छीन ली थी। पर आज एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां वित्त मंत्रालय की एक जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के आदेश को ही पलट दिया है
और ये आदेश था 20,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के सीमा शुल्क का। और वहाँ पर जो पहले ये चीज़ें हट गई थी, अब इसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया है। DRI के अधिकारियों को अब ये आदेश के अनुसार बताया गया है कि DRI के अधिकारियों को सीमा शुल्क की वसूली के लिए नोटिस भेजने का अधिकार है। तो इससे 20,000 करोड़ से 23,000 करोड़ रुपए तक की सीमा शुल्क जो वसूल करना था, उसके अंदर आ रही है अब 11 कंपनी, जिसके अंदर वेदांता है, अडानी इंटरप्राइजेज है, और आपका वोडाफोन आइडिया है, TVS है, और अन्य इस तरह की कंपनियां आप इसमें चेक कर लेना। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है कि अपने ही आदेश को पलट के सुप्रीम कोर्ट ने अब ये आदेश जारी कर दिया है कि DRI अधिकारियों को सीमा शुल्क वसूल करने का नोटिस जारी करने का अधिकार है। तो भैया ये एक अलग तरीके की न्यूज़ है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो, टाटा स्टील का आ गया है रिजल्ट, और सबसे पहले आप टाटा स्टील के बारे में समझो कि ये इस्पात यानी स्टील कंपनी की एक बहुत पुरानी कंपनी है जो 1907 से स्टील के उत्पादन में एशिया की पहली ऐसी एकीकृत स्टील कंपनी है, जो 1907 से पूरे एशिया के अंदर पहली एक एकीकृत स्टील कंपनी है। तो यानी कि वैल्यूबल है। और दूसरा, टाटा स्टील का बड़ा नाम, यानी टाटा ग्रुप का एक बड़ा नाम इसके साथ है। ये लोहा एशक के साथ साथ कोयले की खनन, दूसरा स्टील की जो भी उत्पादन तैयार किए जाते हैं उसके अंदर वर्क करने के अंदर माहिर है। कंपनी का शेयर सालों पहले भी आपको देखने को स्प्लिट होते हुए देखने को मिला है। तो ये बड़ी इस तरह की एक कंपनी है। दूसरा, इनका जो यूके का जो बिजनेस है, जिसके अंदर वहाँ पर हरित स्टील के लिए कंपनी वहाँ की सरकार से योगदान की स्थितियों के साथ भी चीज़ें करने की स्थितियों के साथ है, क्योंकि इस कंपनी के वहाँ पर जो वर्क है उससे वहाँ पर की जनताओं के लिए काफ़ी रोजगार की स्थितियाँ आती है। तो वो भी एक इनका एक अच्छा बिजनेस है जो विदेशों की तरफ है। दूसरा, 2023 की एक मैं न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसके लिए, ट्रेन के लिए, ये फर्स्ट AC कोच 3 टियर कोच की सीट अब टाटा स्टील बनाएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बना रखा था। 360 डिग्री तक इसकी जो भी सीट मुड़ जाती है वो टाटा स्टील की संरचना है एक। दूसरा, ट्रेन के लिए LHB कोच बनाने के लिए भी टाटा स्टील को ये चीज़ें दी गई थी। तो वंदे भारत ट्रेन के अंदर भी टाटा स्टील की चीज़ों का वर्क होता है। तो ये आपको समझना है, एक अच्छी खासी ये कंपनी है। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक अपनी क्षमता को करीब 30 MNTPA तक बढ़ाने का लक्ष्य इनका है। टाटा स्टील का किसका? घरेलू बाजार का, यानी भारत। तो ये भी एक इसकी अच्छी न्यूज़ है। दूसरा, एक चिंता जो जताई है इसके MD और CEO ने, जिनका नाम है TV नरेंद्रन, उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो चीन से निर्यात देश के अंदर हो रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो कंपनी है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भैया निर्यात ज़्यादा चीन से हो रहा है, तो वो इफ़ेक्ट तो यहाँ की कंपनियों में डाल ही रहा है। ये आप समझ कर चलना। पहले जो चीन से इस तरीके की चीज़ें होती थी, $450 प्रति टन का रेट था। अब इसके अंदर कुछ सुधार होकर यही रेट $400 से 80 और $520 और 520 प्रति टन डॉलर तक की चीज़ें जो हैं उसमें सुधार हुआ है, यानी बढ़ा है। यानी कि चीन यहाँ से निर्यात पहले 400 टन के हिसाब से करता था, अब इसके अंदर और उछाल आया थे 520 प्रति डॉलर के अंदर, यानी कि ज़्यादा फिर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। सितंबर का ही जो स्टील निर्यात हुआ है 10 मिलियन टन से भी अधिक हुआ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बाहर की देश के अंदर जो ज़्यादा अपना निर्यात कर रहे हैं स्टील, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। इस पर चिंता हमारे TV नरेंद्र जी ने जताई है। देखो सर, जहाँ मैं आपको एक वीडियो उस हिसाब से बना रहा हूँ कि वो पहलू समझा रहा हूँ जिससे न्यूज़ है, और न्यूज़ की खातिर मैंने आपको चीज़ें बताई है ना। तो और भी कोई मेरा मकसद इस वजह से नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बता दूँ। अब TV नरेंद्र जी अपने UK का जो बिजनेस है अक्टूबर से दिसंबर का, यानी कि Q3 का,
उनको उम्मीद है कि वहाँ की जो पहले की कमाई थी उसके अंदर सुधार होगा, है ना। मतलब वहाँ अच्छी कमाई हो सकती है यूके में। अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर के बारे में उन्होंने हमें ये नॉलेज दी है। तो ये क्या दिशा दिखा रहा है कि यूके का बिजनेस इनका बेस्ट हो सकता है, तभी तो उसके अंदर कमाई की चीज़ें होंगी। स्टील सेक्टर के अंदर देश के अंदर इफेक्ट क्या डाल रहा है, निर्यात जो चीन से ज़्यादा होता है। ये तो कई आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, ये भी आप समझकर चलना। अच्छा, अब इसका हम देखेंगे मार्केट कैप। देखो सर, मार्केट कैप कंपनी 1,88,376 करोड़ रुपए मार्केट कैप है कंपनी का। अगर हम लो देखें तो 119 रुपये कंपनी का लो है, हाई कंपनी का 185 रुपये करीब का है। इस वक्त कंपनी का शेयर 151 रुपये करीब का चल रहा है। इसका क्वार्टर 2 आ गया यार। क्वार्टर 2 के अंदर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई। वैसे इससे पहले जो क्वार्टर 1 गया, क्वार्टर 4 गया, वहाँ पर भी कंपनी ने प्रॉफिट किया। लेकिन हम साल दर साल की बात करें तो वहाँ कंपनी कामयाब हुई है अपने लॉस से प्रॉफिट में आने में, पर सेल कम की है। सितंबर 2023 में कंपनी ने 55,682 करोड़ की सेल्स की थी और लॉस कर दिया था कंपनी ने 6,511 करोड़ का। ये सितंबर में किया था। उसके बाद फिर कंपनी ने अगला क्वार्टर प्रॉफिट प्रस्तुत किया। पर हम साल दर साल की बात करें तो सितंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को कम किया, जो 55,905 करोड़ की कंपनी ने सेल्स किया। भैया ये भी सेल्स मैं बताऊं परफेक्ट है। और कंपनी ने अपने खर्चों में कम करके जहां पहले इसका 6,511 करोड़ का लॉस था, तो अब कंपनी का प्रॉफिट में आ गई कंपनी 759 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो कंपनी अब हमें देखो सर क्या होता है, एक क्वार्टर में प्रॉफिट कर दिया, दूसरे में लॉस कर दिया, फिर एक में ऐसा कर दिया, तो वहाँ मिनिमम चीज़ें चल रही हैं। पर अगर कंपनी अपने साल भर के लॉस से प्रॉफिट में आ जाए और उससे पहले भी प्रॉफिट कर रखा हो, तो कंपनी कहीं ना कहीं और अच्छी स्थितियों में है। ये आप समझकर चलना, है ना। तो रिजर्व अगर हम कंपनी के अंदर देखें 88,900 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी 92 करोड़ का है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें 33.19% है, जो मुझे कम लग रहे हैं। एफआईज कंपनी के अंदर 19.25% है। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 22.67% है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर करीब, पब्लिक कंपनी के अंदर 24.69% है। तो आज मैंने आपको टीवी नरेंद्र जी वाली चीज़ें, यूके के बिजनेस और इसकी जो आगे की मंशा और कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का क्या सेल्स हुई है, क्या प्रॉफिट हुई है, उस आधार पर मैंने वीडियो बनाई है जो एक सीखने की चीज़ों के साथ आता है। अच्छा, इससे पहले आपने देखा था कि सेबी ने अनिल अंबानी को और अन्य को बाज़ार से कुछ चीज़ें बाहर करने की चीज़ें भी हमें बताई, जहां प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुझे लगता है अनिल अंबानी जी की मुसीबतें बीच में आई, फिर सही हुई, क्योंकि फिर उसके बाद इन्होंने अपनी अच्छी क्षमता दिखाई। जहां भूटान के अंदर ये अच्छे नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ से आर पावर एक बेस्ट संकेतों के साथ सबको ही देखने को मिल रहा, शेयर भाग रहा था। अच्छा, एक बड़ी ही न्यूज़ निकल कर आई है जो बड़े ही अलग तरीके की न्यूज़ है, जहाँ पर SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी की आर पावर उसकी और सहायक कंपनियों को 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। किस चीज़ पे प्रतिबंध लगाया है, अब आप ये समझना पड़ेगा। SECI जो है सोलर के क्षेत्र में या नवकरणीय ऊर्जा, तो हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे नवकरणीय ऊर्जा यानी RE रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निविदाएं निकालती है, जो एक सरकारी उपकरण है। और ये जब निविदाएं निकालती है तो अन्य कंपनियां उस निविदाओं को प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए बोलियां लगाती हैं। फिर उस बोलियों को प्राप्त करके फिर कंपनी के पास जो भी वर्क इस कंपनी से आता है उसको पूरा करके फिर वो पैसा कमाती है। ये समझ में आ गया। हुआ क्या है कि जून के महीने में जब SECI ने कुछ बोलियां लगाई थी, बोलियां बुलवाई थी, आप देख लेना, उसके अंदर रिलायंस पावर, उसकी सहायक कंपनियां समझ लो, उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें करी। उसके अंदर एक चीज़ निकल कर आई कि जो बैंक गारंटी दी गई थी वो फर्जी साबित हो रही है। ये SECI की ये न्यूज़ के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फर्जी बैंक गारंटी की चीज़ें हैं, इसको भापा और ये न्यूज़ आ रही है अब
कि रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनियों को अगले 3 साल तक इस तरीके की निविदाओं के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इससे क्या असर आपको देखने को मिल रहा है? देखो सर, आगे ज़माना कौन सा, पहले आप ये मुझे बताइए। आगे ज़माना है ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। जब इस तरीके की SECI अगली निविदाएं जो फ्यूचर की उसकी हो सकती हैं, उसके अंदर कुछ जो भी निविदाएं वो निकालती, उसके अंदर अब आर पावर्स की सहायक कंपनी जो भी निविदाएं हासिल करती या बोलती, उसके लिए प्रतिबंध है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति बढ़ते हुए कदम आर पावर के और उसकी सहायक कंपनियों के इस न्यूज़ से थोड़े से धुंधले होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। ये उस वक्त आ रहा है जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी देश और हमारे देश के सरकार, काफ़ी कंपनियां इस ओर अपना फोकस लगाकर चल रही है। तो ये मेरे हिसाब से बैड न्यूज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगले 3 साल तक के ये निविदाएं बोलता, उसे जीतता, तो उसमें पैसा भी कंपनी कमाती है ना। तो फिर भी इस न्यूज़ को लोग किस तरीके से मसाला लगाकर आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, मुझे उससे वास्ता नहीं है। मैंने तो आपकी इसकी वो चीज़ें बताई कि SECI जो है जाना माना उपकरण है सरकार का, जो इस तरीके की बोलियां आमंत्रित करता है, और वहाँ पर अगर 3 साल का प्रतिबंध लग जाए तो कहीं ना कहीं कुछ विघन से हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी आप भापिए, चीज़ों को समझिए और स्वच्छ दिल से। सर मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर सिर्फ इसलिए आइए कि न्यूज़ मुझे देखने को मिल जाएगी, थोड़ी मोटिवेशनल चीज़ें देखने को मिल जाएगी, हम लालच से दूर हो जाएंगे, किसी के खरीदने और बेचने की चीज़ों में नहीं आएंगे। इस हिसाब से आपको ये चीज़ें समझनी है ना। तो भैया मैं यहाँ खुल के क्या आपको बताऊँ, मेरे यहाँ खुल के बताना आता ही नहीं। जो भी न्यूज़ आ रही है वो आपको अलग ढंग से मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, बस मुझे यही चीज़ आती है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। और चीज़ आती है न्यूमरोलॉजी का मुझे ज्ञान है, मैं वो आपको बता ही रहा हूँ, उससे काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते ही हैं। और मुसीबत तो सर सबके अंदर आती है, उसको पार करके भी आपको जाना पड़ता है ना। तो वो चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी मुझे बताना। और दूसरी, वित्त मंत्रालय की जो जीत हुई है, सीमा शुल्क के वसूल करने के नोटिस के जो DRI के अधिकारियों को फिर से एक्टिव कर दिया है, तो वो कैसी न्यूज़ है वो आप बताना। टाटा स्टील की जो समीक्षा आज हमने उसके फंडामेंटल, उसकी चीज़ों के अनुसार, उसके वर्क के अनुसार की, वो बताना है। और बताना है कि जो हमारी उम्मीद बाज़ार के अंदर से है, क्या वो उम्मीद वाकई अच्छी है या सिर्फ हमें अपनी एनालाइज के थ्रू ही चीज़ों को देखना चाहिए ना। अच्छा, कई बार मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि ट्रेडिंग करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। भैया ट्रेडिंग हम नहीं करते, हम आपको एक चीज़ बताएं, और ये चीज़ हमें करनी भी नहीं है, क्योंकि हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारा अगर लॉस हो जाए। साफ बात यह है, क्योंकि मेरा जो पैसा है बड़ी मेहनत का है, और अगर वो मैं बर्बाद कर दूं ट्रेडिंग के चक्रों में, इंट्राडे के चक्रों में, तो लाजमी फिर मेरा इतना मोटिवेशनल सबको अच्छा करने के लिए बेकारी साबित हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी उस चक्रों में नहीं पड़ते। जो लोग आपको फ़ोन कर करके, देखो सर एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको नंबर मिल कहाँ से रहा है। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, ये नंबर कहाँ से लेकर आ रहे हैं। नाम भी पहचान रहे हैं, और नाम के द्वारा ये भी बता रहे हैं का डीमैट अकाउंट है, आपको हम प्रॉफिट करा देंगे, ये करा देंगे। ये मेरे साथ ही हो रहा है या आपके साथ भी हो रहा है, मुझे एक इतनी सी बात बताना। तो हमारा मिशन जो है हमेशा वही रहेगा जो स्वस्थ तरीके से है, न्यूज़ को समझने का, एनालाइज को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का, और कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं बताने का जिससे हमें खरीदने बेचने से प्रॉफिट या लॉस हो। तो वो माध्यम मैंने हमेशा अपनाया है। तो किसी के ऊपर भी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ भैया, खरीदने बेचने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही चीज़ें की हैं, और थोड़ा इससे आपकी और मेरी बातचीत हो जाती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और जिसको भी DOB आपको दिखानी है वो आप दीप सर 6 में आ सकता है। बारी बारी चीज़ों को मैं करता जा रहा हूँ, और जिनका नंबर नहीं आ रहा भैया आएगा, उनका नंबर भी आएगा, जहाँ हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आगे की रणनीतियाँ देखेंगे। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आने नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।